सदियों पुराने दफन राज अब होंगे सब उजागर। जिसके लेखक हैं कलावती। अध्याय 1। भव्य समारोह। एक विशाल नदी है जो दोनों ओर से विशाल हरे भरे पेड़ों और घाटियों से घिरी हुई है। पानी इतना साफ है कि सतह के रंग बिरंगे पौधों, पुष्पों और जीवों को साफ साफ देखा जा सकता है। पानी का रंग नीला है। नदी के शांत जल में हलचल पैदा करते हुए कुछ नौकाएं आगे बढ़ रही थी। ये सभी ग्राम्य साम्राज्य द्वारा आयोजित समारोह में शामिल होने जा रही थी। कुछ नौकाओं के ऊपर सफेद वस्त्र के पताकाएं लहरा रही थी, जिन पर काले चांदी रंग के गरुड़ की आकृति को उकेरा गया था। यह पताका माहो साम्राज्य का था। दरअसल सभी जानवरों का एक निश्चित स्वभाव होता है, इसलिए सभी साम्राज्य अपने स्वभाव और गुण को दर्शाने के लिए किसी एक जानवर को अपना प्रतीक चिन्ह बनाते हैं। नदी में माहो साम्राज्य की 5 विशाल नौकाएं थी। बीच वाली नौका में मैं और महाराज और कुछ सैनिकों का दल था। हमारी नौका के आगे 2 नौकाएं और पीछे 2 नौकाएं थी। दो नौकाओं में से एक में सैनिक के प्रमुख सेनापति थे, जो सभी नौकाओं के गति को नियंत्रित कर रहे थे। मैं माहो साम्राज्य का इकलौता राजकुमार आदव हूँ। मैं नौका के एक किनारे खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। आसमान में कई छोटे बड़े बादलों के समूह थे, जो भिन्न भिन्न आकृतियों को अपने अंदर ढाले हुए थे। उनमें से एक बादल की आकृति खरगोश के समान थी, जिसे देख मुझे उस राजकुमारी की याद आ गई जिसने सफेद हल्के नीले रंग के मिले जुले वस्त्र पहन रखे थे। उसके हाथों में एक प्यारा सा खरगोश था। उसके कलाई में हल्के नीले रंग का लॉकेट था, जिस पर सफेद रंग से किसी आकृति को उकेरा गया था। दूर होने के कारण वह धुंधला था। मंद हवा के झोंके से लहराते हुए उसके घने बाल और उसके गालों पर लहराता वो घुंघराली लट मन को मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी, और उसकी हल्की सी हंसी कानों को सुकून देने वाली थी। मैं इन ख्यालों में खोया ही था कि तभी कुछ पानी की बूंदें मेरे गालों पे आकर पड़ी, जिससे मैं ख्यालों की दुनिया से निकल वर्तमान में आ गया। मैंने नजर घुमाकर देखा, कुछ मछलियां आपस में क्रीड़ा कर रही थी। उन्हें देख ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे आपस में प्रतियोगिता कर रही हों कि कौन पानी के ऊपर लंबी छलांग लगाएगा, जिसने मेरे चेहरे पे व्याप्त हल्की हंसी को और बढ़ा दिया। हमारी नौकाएं तट पे लगने वाली थी। तटें संगमरमर के पत्थरों से बनी थी। तटों के सीढ़ियों पर हाथियों की अद्भुत कलाकृतियां की गई थी। कुछ हथनियां पानी में क्रीड़ा कर रहे थे, कुछ अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे, कुछ बच्चों की देखभाल कर रहे थे, इत्यादि आकृतियां उभारी गई थी जो बेहद मनोहर लग रही थी। हमारा स्वागत गांव में साम्राज्य के सबसे छोटे राजकुमार पार्थ कर रहे थे। इनकी उम्र 17 वर्ष है। वे औसत कद वाले व्यक्ति हैं। उनके बाल लंबे और घने हैं। उन्होंने अपने सामने के बालों को हल्के नीले रंग के फीते से सुव्यवस्थित ढंग से बांधे हुए हैं और पीछे के बालों को खोले हुए हैं, जिनकी लंबाई उनके कंधों तक है। वे गोरे रंग वाले व्यक्ति हैं। उनकी छोटी छोटी आंखें हैं, जिनके ऊपर औसत मोटी भौहें हैं, और उन्होंने सफेद और हल्के नीले रंग के वस्त्र पहन रखे हैं। हम दोनों ने हाथों को जोड़ हल्के से सर को झुका एक दूसरे का अभिवादन किया। उसके बाद मैं अपने काले घोड़े पे सवार हो सभी के साथ समारोह स्थल की ओर चल दिया। सबसे आगे मैं और सेनापति चल रहे थे। उसके पीछे सैनिकों का एक दल चल रहा था। उसके बाद महाराजा अपने सफेद हाथी पे सवार चल रहे थे। महारानी का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वो समारोह में शामिल होने नहीं आई थी। महाराज के पीछे एक और सैनिकों का दल चल रहा था।
हम महल के द्वार पर पहुंच चुके थे, जहां से हमें महल से समारोह स्थल की ओर जाना था। महल से समारोह स्थल के मार्ग में एक नीले रंग की कालीन बिछी हुई थी। महल के द्वार से समारोह तक जाने वाले मार्ग के दोनों किनारों पर खंभे लगे हुए थे, जो सफेद संगमरमर के बने थे, जिन पर नीले पत्थरों से कलाकृतियां की गई थी। खंभों में कई कलाकृतियां की गई थी। खंभों पे नर्तकों की मूर्तियों को उकेरा गया था, जो नृत्य के अलग अलग भाव और स्थितियों को दर्शा रही थी। हाथियों की भी आकृतियों को उकेरा गया था और मार्ग के दोनों किनारों पे बहुत सारे सेवक सेविकाएं थीं, जो मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। उनमें से कुछ मेहमानों पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। स्वागत के लिए भिन्न भिन्न पुष्पों का इस्तेमाल किया गया था। कुछ सेवक और सेविकाएं सुगंधित इत्रों से मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। समारोह में दूर दूर के साम्राज्य शामिल होने आए थे और अपने शान में बहुत से घोड़ों के दल, हाथियों के समूह लाए थे और एक से बढ़कर एक रथें थी। गाम्य साम्राज्य बहुत समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य है, लेकिन शांति प्रिय। इनकी लगभग सभी साम्राज्यों के साथ अच्छे संबंध हैं। इस भव्य समारोह में लगभग सभी साम्राज्य शामिल होने आने वाले थे। आधे साम्राज्य यहाँ आ चुके थे और बाकी साम्राज्यों का आना अभी बाकी था। अब रात हो चुकी है। समारोह प्रारंभ हो चुका था। सभी साम्राज्य के सम्राट एक दूसरे से मिलजुल रहे थे, बातें कर रहे थे। समारोह में शामिल होने की उत्सुकता और प्रसन्नता को उनके चेहरों पे साफ साफ देखा जा सकता था। सभी सम्राट प्रसन्न मुख, हल्की हंसी के साथ एक दूसरे का अभिवादन कर रहे थे। एक साम्राज्य के सम्राट दूसरे साम्राज्य के सम्राट से मिल रहे थे। कुछ सम्राट आपस में नजदीकियां बढ़ा रहे थे, कुछ दूसरे सम्राटों की अच्छाइयां कर रहे थे, कुछ दूसरों की बुराइयां कर रहे थे। लेकिन समारोह में उपस्थित सभी सम्राट आपस में समारोह की भव्यता की चर्चा किए बिना नहीं रह पा रहे थे। समारोह में कई चर्चाओं का वर्चस्व दिख रहा था, जैसे समारोह की भव्यता की चर्चा, राजनीति की चर्चा, अर्थव्यवस्था की चर्चा इत्यादि। जितना भव्य समारोह था, उससे कहीं ज्यादा भव्य समारोह स्थल का द्वार मोरों के जोड़ों से बना था। द्वार के दोनों ओर एक एक मोर अपने अपने पंखों को फैलाए हुए थे और गर्दन को थोड़ा ऊपर ले जा अपने सर को एक दूसरे से लगाए नीचे की ओर देख रहे थे। वे संगमरमर के पत्थरों से बने हुए थे, जिन्हें गुलाबी रंग के छोटे छोटे पंखुड़ियों वाले पुष्पों से सजाया गया था, जो उनकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। प्रवेश द्वार के ठीक सामने एक और प्रवेश द्वार था, जो समारोह स्थल की सतह से कुछ ऊपर उठा हुआ था, जिन्हें सीढ़ियों की सहायता से जोड़ा गया था। वह द्वार एक हंस के जोड़े से बना हुआ था, जो एक दूसरे के सर को जोड़े खड़े हुए थे। यह भी सफेद पत्थरों से बना हुआ था, जिन्हें नीले रंग के छोटे छोटे पंखुड़ियों वाले पुष्पों से सजाया गया था। समारोह के दो किनारों को विशाल वृक्षों, खंभों और पुष्पों के पौधों से सजाया गया था। किनारे का सबसे बाहरी स्तर विशाल वृक्षों की थी, जिनकी पत्तियां बेहद बड़े बड़े और घने थे। वे एक दूसरे से कतार की तरह बेहद करीब लगे हुए थे, जो बाहरी सीमा बना रहे थे। दूसरा स्तर सफेद पत्थरों के खंभे थे, जिन्हें नर्तकाओं की आकृतियां दी गई थीं, जो नृत्य की अलग अलग भावों, प्रेम, दुख, खुशी, आनंद इत्यादि की स्थिति को दर्शा रहे थे। अंतिम अंदर के स्तर पर भिन्न भिन्न पुष्पों का समूह था, जैसे लाल पुष्प, नीले पुष्प, सफेद पुष्प, गुलाबी पुष्प, पीले पुष्प इत्यादि। और इन पुष्पों के पौधों को अलग अलग आकृतियां दी गई थी। सफेद पुष्पों के पौधों को हंस, खरगोश, बगुले की आकृति दी गई थी। मिले जुले पुष्पों के पौधों को मोर की आकृति, गुलाबी रंग के पुष्पों से पक्षियों की आकृति दी गई थी इत्यादि। अंतिम अंदर के स्तर पर भिन्न भिन्न पुष्पों का समूह था, जैसे लाल पुष्प, पीले पुष्प, नीले पुष्प, गुलाबी पुष्प इत्यादि। और इन पुष्पों के पौधों को अलग अलग आकृतियां दी गई थी। सफेद पुष्पों से
सफेद पुष्पों के पौधों को हंस, खरगोश, बगुले की आकृति दी गई थी। मिले जुले पुष्पों के पौधों को मोर की आकृति, गुलाबी रंग के पुष्पों से पक्षियों की आकृति दी गई थी इत्यादि। सफेद और नीले रंग के वस्त्रों को एक खंभे से दूसरे खंभे में इस प्रकार बांधा गया था मानो कई सांपों की जोड़ियां आपस में हंसी मजाक कर रहे हों और मेहमानों को आश्वस्त कर रहे हों कि वे उनकी देखरेख में हैं। सफेद और नीले रंग के वस्त्रों को एक खंभे से दूसरे खंभे में इस प्रकार बांधा गया था मानो कई सांपों की जोड़ियां आपस में हंसी मजाक कर रही हो और मेहमानों को आश्वस्त कर रहे हों कि वे उनकी देखरेख में हैं। समारोह स्थल की छत खुली हुई थी और पूरे चांद की रात थी। चांद अपनी चांदनी को पूरे आसमान में बिखेर रहा था और पूरे आसमान को रोशन कर रहा था। आसमान में लाखों तारे टिमटिमा रहे थे मानो वे भी चांद के साथ इस समारोह में शामिल होने आए हों। आसमान टिमटिमाते तारों से सजे हुए थे और समारोह स्थल दिए और मोमबत्तियों से सजाया गया था जो स्थल को जगमगा रहे थे। समारोह स्थल के बीचों बीच एक तालाब था जिसके बीच में एक बड़ी सी नृत्यिका की आकृति बनी हुई थी जो नृत्य की एक स्थिति में बांसुरी बजा रही थी। वह चारों तरफ से हंसों की प्रतिमाओं से घिरी हुई थी जिनका मुख्य केंद्र से बाहर की ओर था और उनके मुख से पानी की धाराएं निकल रही थी जो तालाब में गिर रही थी और तालाब में चारों ओर कमल के पुष्प तैर रहे थे। मैं तालाब के पास खड़े हुए इन सब का आनंद ले ही रहा था कि तभी सैनिकों ने राजकुमारी के समारोह स्थल में आने की सूचना दी। न जाने क्यों रहस्यमय ढंग से मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैंने अपने परछाई को तालाब के पानी में देखते हुए अपने हथेली को दिल पर रखते हुए हल्के से स्वर में कहा, क्या हुआ मित्र तुम्हें? क्या हुआ मित्र तुम्हें? तुम क्यों इतना बेचैन हो गया? तभी मेरे कानों में कुछ स्वर पड़े। राजकुमारी कितनी सुंदर है। हाँ, आश्चर्यचकित रूप से राजकुमारी वाकई में बहुत खूबसूरत है। अद्भुत। मैंने गहरी सांस लेते हुए अपनी धड़कनों को नियंत्रित किया और हल्के से थपकी दी और अपनी नजरें धीरे धीरे उठा राजकुमारी को देखने का प्रयास किया। मेरी पहली नज़र उनके वस्त्र पे पड़ी जो हल्के नीले और सफ़ेद रंगों से बने थे। वे कमर से पैरों तक थे और जमीन को छू रहे थे जिन पर नीले और सफ़ेद मोतियों का काम किया हुआ था। उनकी कमर दुपट्टे से हल्की झांक रही थी जो पतली, गोरी और बेहद खूबसूरत थी। कमर पर हल्के नीले रंग और सफ़ेद मोतियों की कमरबंद थी। बाईं ओर मोतियों का एक आभूषण था जिसके अंतिम छोर पे नीले रंग के कई महीन धागे लगे हुए थे। राजकुमारी के हाथों के नाखून हल्के बड़े हुए और सफ़ेद थे। दोनों हाथों की मध्यमिका उंगलियों पे नीले रंग के पत्थर की अंगूठी थी जिससे सफ़ेद मोतियों की 4-5 लटें निकल रही थी जो कलाई में पहने कंगनों से जुड़े हुए थे। बाजू में मोर पंख से बना एक बेहद खूबसूरत बाजूबंद था। गले में सफ़ेद मोतियों के बीच एक नीले रंग का लॉकेट था जिस पर सफ़ेद रंग से कुछ आकृति बनी हुई थी जिसे देख मैं आश्चर्यचकित रह गया। मेरे अंदर हैरानी और उत्साह के भाव एक साथ उमड़ पड़े। मेरे आंखों में जैसे चमक भर गई थी और एक हल्की सी मुस्कान मेरे चेहरे पे आ गई थी। राजकुमारी, यह वही लॉकेट था जिसे मैंने नदी के उस पार गुरुकुल में देखा था। राजकुमारी को देखने की उत्सुकता अब उत्साह में बदल गई। जैसे ही मेरी आंखें उनकी आंखों को देखने के लिए उठी, ठीक उसी समय न जाने कहां से एक तेज रफ्तार के साथ तीर आई जिसने राजकुमारी की आंखों को अपने पीछे छुपा लिया और तीर तेजी से सीढ़ी के किनारे खड़े सैनिक को जा लगी और फौरन मुझे और राजकुमारी को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। मैं राजकुमारी को देखने का प्रयास करता रहा लेकिन असफल रहा। मुझे खंभों के पीछे ले जाया गया जहां से मैं पुनः राजकुमारी को देखने का प्रयास कर ही रहा था कि तभी न जाने कहां से एक भारी चीज मेरे सर पर आ गिरी। मैं वहीं गिर पड़ा। मेरे आंखों के सामने का दृश्य धुंधला होता चला गया। मैंने राजकुमारी को दर्द भरे हल्के स्वर में पुकारा, राजकुमारी, और मेरे नजरों के सामने अंधेरा सा छा गया।
आगे के अध्याय के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।